हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा आप सबका अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब से न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं। और उसके बाद जैसे लोहड़ी आती है, फिर मकर संक्रांति आती है, फिर उसके बाद होली आ जाएगी, और उसके बाद फिर दशहरा आ जाता है, दिवाली आ जाती है, क्रिसमस आ जाती है। तो मैंने ये देखा है कि हर समय कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, तो उसमें ये वर्ड बहुत अहम नज़र आता है कि हम हैप्पी ज़रूर लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो और भी है, बहुत बड़ी बात है कि किसी का भी बर्थडे होता है, हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे, राइट। और कोई एनिवर्सरी आ गई किसी की, हैप्पी एनिवर्सरी। दैट मीन्स कि कोई भी सेलिब्रेशन है वो हमें इंडिकेट करती है किसका, और हैप्पीनेस की ओर इंडिकेट करती है, और हमें क्या कहती है, और हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कि आप हैप्पी रहें। तो चाहे कुछ भी सेलिब्रेशन हो, उसके पीछे जो पर्पस है, तो वो आई थिंक हैप्पीनेस ही है। और हम ढेर सारे दुनिया में काम करते हैं, चाहे वो शॉपिंग करते हैं, चाहे कोई ज्वेलरी खरीदते, कुछ भी काम करते हैं, चाहे हम कार खरीदते हैं, कुछ भी, तो उस समय भी हम हैप्पीनेस फील करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें से हम अपनी हैप्पीनेस को ढूंढते रहते हैं। तो ये हैप्पीनेस जो है, ये लाइफ का एक मतलब एक नेक्टर है, एक अमृत की जैसा इसका रोल है हमारी लाइफ में। जब हम खुश होते हैं तो हर चीज़ अपने आप ही अच्छी लगने लगती है। और लेकिन अगर ये हैप्पीनेस नहीं है तो फिर जैसा मर्जी कुछ भी अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस हैप्पीनेस को, जितने भी सेलिब्रेशन, हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, है ना, उन्होंने हमारी साइकोलॉजी देखी, ह्यूमन माइंड को देखा। तो उन्होंने हमारे लिए कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स बना दिए, कई सारी ऐसी गेट टुगेदर्स कर दी कि हम लोग एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे से लर्निंग भी करें, और एक दूसरे के साथ जो मिलने का आनंद है उसको भी हम लें। तो हैप्पीनेस, ताकि ये सारे जितने भी डेज हैं, ये सारे हमारे लिए रिमाइंडर्स बनकर आते हैं। कौन सा रिमाइंडर है? सबसे बड़ा रिमाइंडर है टू बी हैप्पी। तो इसका मतलब हमें सभी को मालूम है ना, चाहे हम इसको बात को जैसे भी समझें, अंदर ही अंदर हमें मालूम है कि हमें हैप्पी रहना है, और पूरी कोशिश होती है हैप्पी रहने की। लेकिन वो है कि सब कुछ चाहते हुए भी हम हैप्पी नहीं रह पाते। तो आज मैं ये बात हैप्पीनेस की इसलिए छेड़ी है कि अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो आप हैप्पी हमेशा रह सकते हैं। इसके बड़े सारे सिस्टम हैं। तो पहला तो हम अपने अगर बॉडी के सिस्टम को देखें, तो जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारा ब्रेन मैसेज देता है, जिस तरह की हमारी सोच होती है, उसी तरह के इमोशंस जो हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अगर कैसे, ये देखो कि कैसे हमारे हाथ में होता है, एकदम हम हैप्पी फील के साथ कहीं जाते हैं। सपोज हम ये सोच के जा रहे हैं कि वो मेरा मित्र है, मैं उससे कोई फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए जा रहा हूँ, और मैं पॉजिटिव होके जा रहा हूँ कि मुझे उस फ्रेंड से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरी सोच थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे फ्रेंड की जो सोच थी, तो वो उसकी सोच है, उसने मेरी हेल्प नहीं करी। तो उस समय क्या हुआ, जो मैं इतने उत्साह से गया था, इतना हैप्पी होके गया था, तो उस समय जब मुझे हेल्प नहीं मिली तो मेरा क्या हुआ, तो मैं मिजरेबल हो गया, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी क्रिटिसाइज़ करने लग पड़ा कि उसने मेरी हेल्प नहीं करी। और मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर वो हेल्प कर देता तो मैं खुश रहता। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये देखना कि ये विचार किसका था, ये हैप्पीनेस किसने क्रिएट की थी। कौन सा मेरा विचार था? मेरा ये विचार था कि मेरी हेल्प होगी, या फिर मेरा कोई भी विचार हो सकता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा। तो मैंने कारण उसके खुद बनाए थे, वजह मैंने उसकी खुद ढूंढी थी। अगर वो कारण मैंने खुद ढूंढा है तो कारण को हटाना भी मुझे खुद होगा। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगी कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई और मैं दुखी हो जाता हूँ, अगर मेरी कोई ऐसी इच्छा है तो मैं खुश हो जाता हूँ, तो ये सब मुझे ही देखना पड़ेगा कि इसका क्रिएटर कौन है। इसका क्रिएटर सिर्फ मैं ही हूँ।
तो ये हैप्पीनेस एक तो आप इस सिस्टम से भी देख सकते हैं, और बाकी, और अगर आपकी हैप्पीनेस बार बार आती है और चली क्यों जाती है, क्यों? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, एक्सपेक्टेशंस का जो डोर है ना, जब वो खुलता है तो वहाँ से खुशी वापस चली जाती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरा हो। और फिर हम कभी सोचते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होगा तो मैं तब खुश होऊंगा, वैसा, ऐसा तो कुछ ज़िंदगी में कभी होता ही नहीं है। कई बार हो भी जाता है, ऐसी ज़रूरी नहीं है कि कोई नहीं होगा, लेकिन हर समय तो ऐसा होता ही नहीं है। आज मैं जो सोच रहा हूँ आज हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो तब भी मुझे उसको सही मान लूँगा तो मैं खुश रह सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं हर चीज़ को स्वीकार भाव से लेता हूँ तो शायद खुशी की संभावना भी मेरी बनी रहती है। लेकिन अगर मैं समर्पण नहीं कर सकता कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, या मैं चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अपनी शर्तों पे ही चलना चाहता हूँ, तो मेरी शर्तें कभी पूरी होंगी और कभी पूरी नहीं होंगी। यानी कभी मैं खुश होऊंगा और कभी नहीं होऊंगा। तो इसका जिम्मेवार सिर्फ कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ। तो इस खुशी को, जो कि हमारे अपने हाथ में है, और हमारे विचार करने से, हमारे सोचने से, हमारे समझने से हम अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले सकते हैं, तो हमें इसे ज़रूर लेना चाहिए। अपनी खुशियाँ अपने हाथ में लें, और या तो फिर इतनी ऊंची अवस्था के मालिक बने कि जहाँ से ये खुशी आ रही है, जो इसका सोर्स है, वहाँ जुड़े, वो तो बहुत ही शुभ है। वहाँ तक पहुँच जाएं तो फिर तो सुख दुख भी उससे भी परे ही हो जाता है, क्योंकि वो फिर वो अवस्था ही अलग होती है। लेकिन जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुँचते, संसार में चल रहे हैं, और जहाँ हर समय स्थितियाँ बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हमारी खुद की मनोस्थिति बदल रही है, तो ऐसे माहौल में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सिस्टम को समझें, अपने माइंड को, अपने विचारों को समझें, और ऐसे विचार क्रिएट करें जिससे हैप्पीनेस के हमें मोमेंट्स एंजॉय कर सकें हम। क्योंकि देखो, दुख रह के अगर हम दुखी रहेंगे, मिजरेबल होंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी हेल्थ भी खराब होगी, हमारे पूरे सिस्टम पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो कोई भी ऐसे थॉट्स, कोई भी ऐसे विचार आप क्रिएट मत करें जिससे आपको कोई ऐसी परेशानी हो। अगर करना भी है, क्रिएशन करनी भी है, तो अच्छी सी मूवी बनाए ना। हॉरर मूवीज़ बना के क्या करोगे? तो जिसका मन है वो भी बना ले, तो फिर वो उसका अपना एडवेंचर है, उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर अच्छी मूवी बनानी है तो अच्छे अच्छे विचार ले लीजिए, बस खुश रहिए, अच्छे अच्छे इमोशन क्रिएट करिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करिए। क्योंकि हर इंसान उस व्यक्ति के पास जाना चाहेगा कि जो खुश है, जहाँ जाके उसको खुशी मिलेगी, और जहाँ जाकर उसको ये होगा कि वहाँ जाके तो मेरा मूड और ख़राब होगा, वहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। तो खुशी देने वाले बने और खुश रहना सीखें, और जो खुश रहेगा वो दूसरा तो बस उसकी खुशबू लेकर ही जाएगा। तो आज इसी प्रार्थना के साथ कि नए साल में जो आपने नई शुरुआत की है, वो ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, वो तो होगा ही होगा, उसको चलने दें और अपनी खुशी को भी आप मेंटेन करें। वक्त आया है, निकल जाएगा, लेकिन आप वक्त के साथ साथ अपने हाथ में चीज़ें लेकर चले, अपने क्रिएटर बने हैं। बहुत शुभ शुभ कार्य करें अपने लिए, और इसी शुभकामना के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सोच समझकर अपने विचारों को अपने जीवन में आने देंगे, तो सब कुछ अपने आप ही सही चलने लग जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।